पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की मेमोरी और उसके संग्रहण करने की अलग अलग यंत्र। कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड अ कंप्यूटर गेट स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड एज नंबर। कंप्यूटर के सभी डेटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होते हैं और एज ए नंबर प्रोसेस किए जाते हैं। कंप्यूटर यूज ओनली 2 डिजिट 0 and 1 फॉर दिस पर्पस। कंप्यूटर इस स्टोरिंग परफॉर्मेंस को सिर्फ 0 और 1 में कंप्लीट करता है। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड। इस जो 0-1 जो नंबर है हमारा, इसको बाइनरी कोड कहते हैं। एंड 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। और 0 और 1 क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है बिट। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिक्चर्स एंड वीडियोज टू वर्ड एंड साउंड कैन बी स्टोर्ड एज पैटर्न ऑफ दीज 2 डिजिट। जितने भी जो इंफॉर्मेशंस होती है, चाहे वो PDF हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गई, कोई इमेजेस हो गई, कोई वीडियो हो गई, या कोई वर्ड हो गया, या कोई साउंड हो गई, ये सभी चीज़ें, ये सभी इंफॉर्मेशंस 0 और 1 डिजिट में ही स्टोर होती हैं। बिट आर रेयरली सीन एलोन इन कंप्यूटर। बिट को कंप्यूटर में ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। दे आर जनरली ग्रुप्ड टुगेदर इनटू 8-bit कलेक्शन कॉल्ड बाइट। बिट को ऐसे कंप्यूटर में सिस्टम में नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जनरली ग्रुप्ड होते हैं। 8 बिट्स मिला के 1 बाइट्स बनती है। दस द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बिट्स। इस प्रकार कंप्यूटर मेमोरी को बिट्स में मेजर करते हैं, द बाइट्स में मेजर करते हैं। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कंप्यूटर मेमोरी का। पहली हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम पहला, और दूसरा आता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क और पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी डिवाइस क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन चिप। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में चिप पर स्टोर्ड होती है। दिस चिप आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये जो चिप है ये मदरबोर्ड पर प्लॉटेड होती है, इंस्टॉल्ड होती है CPU के कैबिनेट के अंदर। दे होल्ड ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। और ये सभी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, रखती है अपने पास कि कंप्यूटर को कैसे काम करना है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है। पहला होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फुल फॉर्म कहते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और शॉर्ट फॉर्म में रैम। ये ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसमें सब तीनों लेटर जो है कैपिटल ही रहता है। RAM तीनों लेटर कैपिटल ही रहता है। इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। दिस मेमोरी इज़ वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड। ये मेमोरी बहुत छोटी होती है और लिमिटेड होती है। इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही अधिक डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकती। दिस मेमोरी स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये मेमोरी जो है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में स्टोर करती है। सो व्हेनेवर पावर फेल्स और यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ऑल इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इज लॉस्ट। इसलिए जब आप कभी भी आपका पावर फेल होता है, लाइट कटती है या अपने सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं, तो इसमें जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन वो हट जाती है। विच मीन्स
इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। जैसे वोल्टेज से नाम पड़ा है इसका वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब जब तक लाइट रहेगी तब तक उसमें पावर रहेगी, जब तक लाइट रहेगी तब तक उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन रहेगी, जब लाइट कट जाएगी तो डेटा और इन्फॉर्मेशन अपने आप इरेज हो जाएगी। रैम इज़ ऑफ टू टाइप्स, रैम के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। एस रैम क्या होता है? इट यूज फ्लिप फ्लॉप फॉर स्टोरेज एलिमेंट, ये स्टोरेज एलिमेंट के लिए फ्लिप फ्लॉप के रूप में यूज़ होता है। इन एस रैम स्टैटिक रैम में वंस डेटा इज रिटर्न इनटू द मेमोरी लोकेशन, एक बार अगर डेटा मेमोरी लोकेशन में लिख दिया गया, द डेटा सेज अनचेंज्ड अनलेस सम न्यू डेटा इज इंटर्ड इनटू द लोकेशन। इसमें जब एक डेटा कोई लिख दिया जाता है, कोई डेटा इसमें जब स्टोर हो जाता है तो तब तक वो नहीं हटता जब तक कि कोई दूसरा डेटा उसके ऊपर ना राइट किया जाए। एक बार राइट किया जाएगा दूसरा डेटा तो वो फिर अपने आप हट जाता है, इसको स्टैटिक रैम कहते हैं। नेक्स्ट होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। इट यूजेस कैपेसिटर्स एज स्टोरेज एलिमेंट। इसमें जो है कैपेसिटर का यूज़ होता है, आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में जाके, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट है फिजिक्स का ऑप्शन, उसमें जो है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। कैपेसिटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो आप मदरबोर्ड पे देखते हैं, अलग अलग चीज़ें वो। तो ऐसे कैपेसिटर का यूज़ होता है एज ए स्टोरेज एलिमेंट में। द डायनामिक रैम कंटेंट्स मेनी चेंजेस विथ टाइम ड्यू टू लीकेज ऑफ चार्जेस। डायनेमिक रैम में कोई भी चेंज हम कर सकते हैं समय के अनुसार, उसमें चेंज होता रहता है जैसे जैसे चार्ज हमारा फेल्योर होता रहता है। सो इट हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड पेरियोडिकली, इसलिए इसे हम पेरियोडिकली रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में देखते होंगे कि जब हम डेस्कटॉप मोड पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे, तो हम रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं, बार बार राइट क्लिक को प्रेस करके एक पॉपअप खुलता है, उस पर रिफ्रेश करते हैं, वो डायनेमिक रैम ही रिफ्रेश होती है। ठीक है। इट कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू एस रैम। ये जो डायनेमिक रैम होती है वो एस रैम की तुलना में कम पावर कंज्यूम करती है। अब बात करते हैं रोम की। अभी तक हम पढ़े थे रैम, जो कि हमारा फर्स्ट जो है कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट था। अब बात करते हैं रोम की। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कीप्स द डेटा परमानेंटली, रीड ओनली मेमोरी जो है डेटा को परमानेंटली रखता है, कीप करता है। रोम इज़ आल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रोम को परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की कहते हैं। दिस मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और ये मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। इसका बिहेवियर ऐसा ही होता है कि नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब इसमें करंट रहे ना रहे, इसमें डेटा रहता है। इट डज नॉट लॉस इट स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये अपने स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं करती अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी है तो। रोम स्टोर्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप व्हेन इट इज़ टर्न ऑन अगेन। रोम जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है तो वो इन्फॉर्मेशन को लेती है, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जब कंप्यूटर बनता है फैक्ट्री में तो उसी समय इसमें एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि जब भी सिस्टम ऑन करना होगा तब तुम ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू को बताओगे और सिस्टम ऑन होगा। तो ये एक बार इसमें कर दिया जाता है स्टोर। तो इसलिए हमेशा कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो इस रोम का यूज़ होता है, क्योंकि एक जो है कि परमानेंट, मतलब इसमें एक बार जब इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है तो इसका यूज़ बार बार सिस्टम ऑन करने के वक्त पड़ता है। एक तरह से चाबी होती है। रोम आर ऑफ 3 टाइप्स। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट यूजेस फ्यूजिबल लिंक दैट कैन बी बर्न बाय यूजिंग स्पेशल पीरोम बर्निंग सर्किट। इसमें ये फ्यूजिबल लिंक जो है कि यूज़ करता है, दैट कैन बी बर्न बाय यूजिंग स्पेशल पीरोम बर्निंग सर्किट, जो कि बर्न होती है एक स्पेशल पीरोम बर्निंग सर्किट के थ्रू। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामर। इसमें जो डेटा लिखा जाता है वो पी रोम प्रोग्रामर द्वारा डेटा इसमें लिखा जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी डेटा हुआ, पी रोम प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है।
ईपीरोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब कि जो रोम होता है, एक तो होता है प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ऐसा प्रोग्रामेबल रोम जिसको इरेज किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ ईपीरोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द मेमोरी इन अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके जो प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट सिग्नल को एक्सपोज कराकर। इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब थर्ड हमारा आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नेम एज EPROM, सेम एज EPROM, बट इरेजेस इज डन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन इसमें जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा इरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी। कोई हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर, हम ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि जिसको यूज़ करते हैं जो है इन फ्यूचर के लिए, हम किसी डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में भी किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा को प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गई, एक बार हमको इसमें जो है कि डॉक्यूमेंट या कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार रख दिए, तो फिर हम एक साल बाद भी उसको जो है कि जब किसी डिवाइस में लगाएंगे तो वो हमें डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। या हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी वैसे ही होती है। हार्ड डिस्क की बात करें अगर, दिस इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, ये मेन स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर की। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि CPU कैबिनेट में मदर बोर्ड पर फिक्स्ड होती है। ऑल द प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर आर स्टोर इन इट। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं और डेटा फाइल्स होती है, ये सब कंप्यूटर की इसमें स्टोर होती है। इट इज़ मेड ऑफ मेटल प्लेट्स फिक्स्ड ऑन द स्पेंडल। इसमें एक मेटल प्लेट होती है जो कि स्पेंडल पे फिक्स्ड होती है। द प्लेट्स आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, और प्लेट जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। हार्ड डिस्क आर जनरली विथ स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 60 गीगाबाइट टू 4 टेराबाइट। हार्ड डिस्क जो है अलग अलग कैपेसिटी में आता है, जो कि 60 गीगाबाइट से मतलब 60 GB से लेके हार्ड डिस्क जो है हमारा 4 टेराबाइट तक आता है। मतलब 4 टेराबाइट मतलब लगभग 4000 GB। Nowadays, इन दिनों एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आर आल्सो अवेलेबल टू टेक बैकअप ऑफ डेटा एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। आजकल जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ बैकअप लेने, डेटा का बैकअप लेने और इसे फ्यूचर यूज़ में स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आर आल्सो ईजी टू कैरी वाइल ट्रेवलिंग। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ जो है ट्रैवलिंग के समय आराम से उसको कैरी करने में भी किया जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, उसमें डेटा हम इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं, उस जैसे उस मतलब कि उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। LG एंड सैमसंग आर सम कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर्ड हार्ड डिस्क। LG, सैमसंग, ये सब कुछ कंपनी होती है जो हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चर करती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो बहुत फेमस हैं, उसमें एक हमारा एक जो है कि WD वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क सबसे परफॉर्मेंस में बहुत दमदार होती है, जो कि अमेरिकन कंपनी है WD वेस्टर्न डिजिटल। और किंगस्टन वगैरह भी जो है आती हैं इस रेंज में। कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD। कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD क्या होती है? CD एंड DVD आर सर्कुलर डिस्क। CD और DVD एक गोलाकार डिस्क होती है
दे मेजर्स 4.7 इंचेस इन डायमीटर, और उनकी जो डायमीटर होती है वो 4.7 इंच की होती है। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड DVD मीन्स होता है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD यूजुअली स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 700 MB। CD जो है कम से कम 700 MB डेटा को स्टोर कर सकती है, जहाँ की DVD 4.7 GB 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है, 20 GB तक भी वो कर सकती है। बोथ CD और DVD कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज, ये जो CD और DVD होती है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया और एंड कैन स्टोर पिक्चर्स, और इस पिक्चर्स को भी स्टोर करने, साउंड को स्टोर करने, वीडियो क्लिप्स को स्टोर करने और भी अलग अलग चीज़ों के लिए ये बहुत फिट होती है। CDR ऑफ टू टाइप्स, CD के दो प्रकार होते हैं, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और वो होती है CDRW। हाँ, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या रीडेबल, ठीक है, और CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, मतलब रीडेबल भी और राइटेबल भी। The user can write data on the CD once and fill it over time using multi-sessions, writing to the same disk on separate occasions। मतलब इसमें हम कोई भी यूज़र जो है एक बार डेटा को इसमें बस रीड कर सकता है, मतलब एक बार जो है कि डेटा को रीड कर सकता है और एक ही बार स्टोर होती है। और रीड एंड राइट में कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब कि ये जो CD कैन बी रिटन एज री राइट टू, मतलब इसमें जब कोई इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है तो इसको एक बार दोबारा भी लिखा जा सकता है। अनलिंक मल्टी सेशंस डिस्क एग्जिस्टिंग डेटा कैन बी ओवर रिटन बाई इरेजिंग ओल्ड डेटा फ्रॉम द CD, और इसमें जो है कि डेटा को एक बार इरेज करके दोबारा भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। Blu-ray disc is a new type of optical storage device designed to suppress the DVD format। Blu-ray disc भी एक तरह से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि DVD फॉर्मेट में ही सुप्रेस्ड की गई होती है। द प्लास्टिक डिस्क इज़ द सेम साइज एज DVD एंड CD, ये जो डिस्क होती है वो सेम DVD और CD साइज़ की होती है। द नेम Blu-ray डिस्क रिफर्स टू द ब्लू लेज़र यूज टू रीड द डिस्क। ब्लू डिस्क जो होती है वो एक ब्लू लेज़र का यूज़ करती है डिस्क को रीड करने में। इट कैन स्टोर अप टू 25 GB ऑफ डेटा, इस ये जो है कि कम से कम 25 GB डेटा को स्टोर कर सकती है। टू रीड एंड यूज़ द डेटा रिक्वायर अ ब्लू डिस्क प्लेयर इज नीडेड। डेटा को रीड करने के लिए ब्लू डिस्क प्लेयर का भी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पेन ड्राइव की। दीज आर पॉपुलरली नोन एज फ्लैश ड्राइव और USB फ्लैश ड्राइव, इसको साधारणतः फ्लैश ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। दिस डिवाइस इज अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर एट अ प्लेस कॉल्ड USB पोर्ट। ये जो डिवाइस जो होती है वो किसी कंप्यूटर पे आउटसाइड की तरफ लगती है USB पोर्ट में। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा 1 GB 2 GB और मोर। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये बहुत ही कन्वीनियंट डिवाइस होती है, बहुत परफेक्ट डिवाइस होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मेमोरी कार्ड जो होती है या उसको फ्लैश कार्ड भी बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी कार्ड डेटा कार्ड होती है, डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा में या मोबाइल फ़ोन्स में या लैपटॉप कंप्यूटर में या MP3 MP4 प्लेयर में और या तो वीडियो गेम कंसोल में भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड्स, इसको मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं। दे कैन लुक लाइक पोस्टेज स्टैम्प, ये एक तरह से पोस्टेज स्टैम्प की तरह होता है, जो पोस्टेड स्टैम्प नहीं होता है चौकोर सा, उसकी तरह। दे आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं। री रिकॉर्डेबल होते हैं एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर, और बिना पावर के भी ये डेटा को रखते हैं।
दे कैन बी एक्सेस बाई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस किया जा सकते हैं यूजिंग द मल्टीमीडिया कार्ड रीडर, मल्टीमीडिया कार्ड रीडर के द्वारा। क्विक रिकैप में पढ़ते हैं, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, जीरो और वन को। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम एंड रोम आर पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम जो होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करते हैं हमेशा के लिए। हार्ड डिस्क जैसे डीवीडी और सीडी एंड पेन ड्राइव आर सम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब बात करते हैं सर बेटा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज रैम। तो मेमोरी स्टोरेज किस तरह की रैम होती है, रैम जो है किस तरह की मेमोरी स्टोरेज होती है। पहला हमारा सही है टेम्परेरी। बी वाला है विच डिस्क इज परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर कौन सी डिस्क होती है जो परमानेंटली फिक्स्ड होती है, पहला हार्ड डिस्क। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है इंटरनल मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज अ ब्लू रे जो डिस्क होती है वो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस भी है और एक रिक्वायर्ड ब्लू रे रीडर, और इसको रीड करने के लिए ब्लू रे रीडर का भी यूज़ किया जाता है। तो बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि जो स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू फॉल्स है कि क्या है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, फुल फॉर्म इसका यही है, ट्रू। रैम कंटेंस प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन दैट कैन ओनली बी रीड। रैम जो है प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन को कंटेंट करता है जो कि सिर्फ रीड किया जा सकते हैं, रॉन्ग है, फॉल्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अ पेन ड्राइव बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। नो, पेन ड्राइव की साइज़ छोटी होती है और इसको आराम से हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स है। हार्ड डिस्क इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज एंड रीराइटेबल। हार्ड डिस्क जो होती है वो साइज में छोटी होती है और रीराइटेबल होती है, फॉल्स, साइज में बड़ी होती है। साइज में बड़ी होती है लेकिन रीराइटेबल होती है, ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसलिए ये फॉल्स है। फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिवेशंस। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट्स। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस।